जैसे मेवाड़ में मीरा का विवेक जगा था, ऐसे ही दैत्य कुल शिरोमणि प्रहलाद का भी विवेक जगा था। प्रहलाद ने भी गजब का विवेक दर्शन कराया था। प्रहलाद का पिता प्रहलाद को रोकता टोकता था, लेकिन प्रहलाद भगवत भक्ति से मुड़ा नहीं, रुका नहीं। प्रहलाद शब्द का अर्थ है कि विघ्न बाधाओं में, भोग और रोगों में अपने चित्त को न डूबने दे और सदा चैतन्य में अपना चित्त आह्लादित रखे, उसका नाम है प्रहलाद। प्र उपसर्ग है। अंतःकरण हमेशा शुद्ध बुद्ध चैतन्य के आनंद में आह्लादित, इसका नाम है प्रहलाद। ये होली को उत्सव में प्रहलाद की याद आ ही जाती है। हजार हजार विघ्न बाधाओं के बीच भी प्रहलाद उस आत्मा परमात्मा के आनंद में आह्लादित रहता था। हिरण्याकश्यपु ने एक बार गोद में बिठाकर पूछा कि बेटा, मैं तेरे को इतना ताड़न करता हूँ, जल्लादों से पिटवाता हूँ, पहाड़ों से लुढ़कवाता हूँ, दरिया में फिकवाता हूँ, फिर भी तेरे में वो कौन सी शक्ति कि तू निर्भीक रहता और आनंदित रहता है? तू क्यों छोड़ता नहीं नारायण का नाम, क्यों छोड़ता नहीं हरि भक्ति? प्रहलाद ने कहा, पिताश्री एक कहानी सुन लो। एक राजा ने महल बनवाया, 9-10 महीने खड़े रहकर महल बनवाया और बड़ा ठीक ठाक महल हो गया, 9 दरवाजे वाला। और उस महल में वो रहने लगा तो कोई मच्छर भूं भूं करता, राजा को तंग करता था। तो क्या मच्छर की भूं भूं सुनकर राजा अपना महल छोड़ देगा? बोले हरगिज नहीं। बोले ऐसे ये जीवात्मा माँ के गर्भ में 9-10 महीना रहकर ये देह रूपी महल बनवाता है, और फिर तुम्हारे जैसा मच्छर भूं भूं करे, रोके टोके तो मैं कैसे रुक टोक सकता? दैत्यराज आवेश में आ गए और अपनी बहन होलिका को बुलाया कि तुझे अग्नि नहीं जला सकेगी, ये वरदान प्राप्त है, और उस वरदान का तू उपयोग कर, इस दुष्ट बालक को जलाकर खाक करे। लकड़ों का ढेर बनाकर उस पर तू प्रहलाद की फुआ होती, तू बाप हो ही था, तुम बुई थी, बुई प्रहलाद के बाप की बहन लगती तू, तो बुआ के गोद में तो बच्चे को बिठाना कोई संदेह भी नहीं करेगा। तू प्रहलाद को अपने गोद में बिठाना और हम आग लगवा देंगे अग्नि के ढेर को। अग्नि भभुक भभुक जलेगी, तेरे को तो अग्नि जला नहीं सकेगी, तुझे वरदान है, और प्रहलाद जल के खाक हो जाए। आयोजन के अनुसार वो होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। लेकिन जहाँ श्रेष्ठ वृत्ति होती है, जहाँ आह्लादित वृत्ति होती है, जहाँ ईश्वर अनुगामी चिंतन होता है, वहाँ प्रकृति के नियम प्रकृति बदलने को राजी हो जाती। दुष्ट वृत्ति पर श्रेष्ठ वृत्ति का विजय, ये होली को उत्सव से प्रेरणा मिलती है। दुष्ट षड्यंत्रों के बीच भी दृढ़ता से करने वाला भक्ति, दृढ़ता से भक्ति करने वाला भक्त का रक्षक भगवान तो है, लेकिन भगवान के ये 5 भूत भी ऐसे भक्त का कार्य सफल करने में अपना स्वभाव बदल देते। बबुक बबुक आग ने लकड़ों को तो पकड़ा, और वो होलिका सोच रही थी मुझे आग नहीं जलाएगी। वो नहीं जलाने का वरदान पाई हुई होलिका जलकर खाक हो गई, और प्रहलाद को अग्नि ने शीतलता का एहसास कराया। यहाँ भी संसार के ताप में लोग तप रहे, कोई क्रोध के ताप में तप रहे, तो कोई काम वासना की ताप में तप रहे, कोई लोभ में तो कोई मोह में तो कोई अहंकार में सड़े तपे जा रहे।
ऐसे संसार में त्रिताप से तपे हुए जीव के बीच रहने वाले साधक और भक्त आह्लादित रहते हैं। ये प्रहलाद के मार्ग की भक्ति का ही तो आनंद है। भगवत माधुर्य का ही तो महिमा है। प्रहलाद को तमाम याचनाएं मिलने पर भी प्रहलाद भगवत भक्ति नहीं छोड़ता है। एक दिन हिरण्याकश्यप ने बुलाकर कहा कि तू बोलता है सर्वत्र मेरा भगवान है, अणु परमाणु में ओतप्रोत व्याप रहा है, जैसे लकड़ी में अग्नि सर्वव्यापक है, तिलों में तेल व्याप रहा है, गाय के दूध में सफेदी व्याप्त रही, ऐसे ही सारे विश्व में विश्वंभर व्याप रहा है। जो उनकी दृढ़ता से उनकी शरण जाता है, विश्वंभर उनकी रक्षा करता है। सारे प्राणियों का प्रेरक पोषक वह परमात्मा है। और वह परमेश्वर पिताजी सब में है। नर नारी का आत्मा अयन है, उसी का नाम नारायण है। आप नारायण की शरण जाओ। छोटा मुंह बड़ी बात, तेरा नारायण कहाँ है, दिखा मुझे। तपे हुए थंबे के तरफ इशारा करते हुए कहा, तेरा नारायण सब में है तो इस थंबे में भी है। पिताश्री है तो थंबे में तपे हुए आग से लथपथ थंबे में तेरा नारायण व्याप है। पिताजी अग्नि में भी उस नारायण की चेतना न हो तो अग्नि में दाहक शक्ति नहीं हो सकती। पानी में भी उस चैतन्य का चेतना न हो तो रस स्वाद नहीं आ सकता। और धरती में भी उस परमेश्वर की चेतना न हो तो बीज उभर नहीं सकते हैं। सूर्य में भी उस चैतन्य की चेतना न हो तो सूर्य दाहक शक्ति नहीं दे सकता। और चंदा में भी उसकी चेतना न हो तो वो शीतलता नहीं दे सकता है। पिताजी माँ के शरीर में उसकी चेतना न हो तो वात्सल्य प्रेम कहाँ से लाएगी। पिताश्री बालक में भी वो चैतन्यता न हो तो माँ को कैसे पहचानेगा। जो चैतन्य है वो ज्ञान स्वरूप है और जो ज्ञान स्वरूप है वो सुख स्वरूप है। चुप रहे, मुझे उपदेश मत दे। तेरा हरि तेरा नारायण सब में है कि हाँ पिताश्री सब में है। तो इस तपे हुए थंबे को आलिंगन कर, तेरा नारायण अगर है तो तेरी रक्षा करे। प्रहलाद की अगले जन्म की योग निष्ठा और तपस्या थी। और नारद जी के आश्रम में उसकी माँ ने सत्संग सुना था। जब बच्चा पेट में था, बालक पेट में था, तब कयादु नारद जी के आश्रम में रही थी। तो नारद जी जैसे सिद्ध पुरुष के चरणों में जो महिला रही और कभी सत्संग सुनते सुनते झोंका खा के सो जाती थी, लेकिन प्रहलाद माँ के गर्भ में भी सत्संग के संस्कार पाता रहता था। ऐसे प्रहलाद की निष्ठा और श्रद्धा पराकाष्ठा पे पहुंची हुई थी और आलिंगन किया। जो इस स्तंभ को आलिंगन किया तो धड़ धाम करके वो थंभा टूटा और नरसिंह भगवान अवतरित हो गए। नरसिंह भगवान की। प्रहलाद कहते कि प्रभु मेरी सपने में भी अगर नश्वर जगत की प्रीतियां आसक्तियां मांग रहे तो आप हटा दीजिए नाथ। मुझे तो आपसे आपके स्वरूप का ही भान और दान चाहिए। मैं तो आपसे आपको ही मांगता हूं। और जिसके आप हो गए उसकी तो प्रकृति सेवा करती है। यक्ष सेवा करते, गंधर्व किन्नर सेवा करते, पुण्यात्मा भक्त और साधक भी उनकी सेवा करके अपना भाग्य बना लेते हैं। तो हमें और चीज मांगने की जरूरत क्या पड़ेगी। और जो और चीज मांगता है उसकी कामनाएं बढ़ती है। उसका क्रोध, उन वस्तुओं में विघ्न आने पर उसका क्रोध होता है, उसका लोभ बढ़ जाता है और मिले और मिले।
और उन वस्तु और व्यक्तियों के प्रति मोह हो जाता है और उसकी शांति भंग हो जाती है, उसका आनंद नष्ट होने लगता है, वह शांति से दूर हो जाता है। जो तुम्हारा ध्यान और चिंतन करता है उसे आत्मिक शांति मिलती है, आत्मिक सामर्थ्य मिलता है, उसकी तो दुष्ट इच्छाएं नष्ट हो जाती है और वो नारायण के स्वरूप में निवास करने लगता है। भगवान, मेरा सहज निवास आपके ध्यान ज्ञान में, उसको दूर करने वाली आपकी माया की चीजें आप लुभाने के लिए क्यों देंगे मुझको? इंद्रिय, मन और प्राण और देह के धर्म, ये सब बदलते रहते हैं। इंद्रियों की देखने की आंखों की शक्ति बदल जाती है, कान के सुनने की शक्तियां बदल जाती है, शरीर के सामर्थ्य बदल जाता है, बुढ़ापे में जीर्ण शीर्ण काय हो जाती है। भला ऐसे बदलने और मिटने वाले शरीर के लिए मैं आपसे क्या मांगूंगा? और फिर भी मांगने की मेरी दुर्बुद्धि हो तो मेरी दुर्बुद्धि ही आप निवृत्त कर दीजिएगा, मैं यही मांगता हूं। ईश्वर को छोड़कर और कोई चीज मांगना तो ईश्वर का अपमान है। ईश्वर इतने बड़े, उनको छोड़कर उनसे कोई चीज मांगना तो मतलब जिससे तुम मांगते हो उसका इतना कीमत नहीं, तुम्हारे हृदय में उतनी प्रीति नहीं जितनी उस वस्तु की प्रीति। हे परमेश्वर, तुमसे कोई वस्तु मांगू ये तुम्हारा अपमान है और मेरी मूढ़ता है। तुम्हारी प्रीति में, तुम्हारे मेरे प्रीति में मांग एक लांछन है। हे प्रभु, ये तो अंधी वासना होती है और जीव मांगता मांगता जिंदों से तो मांगते हैं। कई लोग तो मुजाहरों में, कब्रों में जाकर सिर पटकते कि ये दे दे, वे दे दे, वो दे दे। अखा भगत कहते हैं कि सजीवाए निर्जीवा ने घड़्यो, सजीव मनुष्य ने निर्जीव पत्थर में से भगवान की मूर्ति बनाई, प्राण प्रतिष्ठा की और उसके आगे मत्था पटक रहा है। हे बांके बिहारी मुझे ये दीजिए, हे ठाकुर जी मुझे ये दीजिए। मुजाहिर के आगे जाकर मुर्दे से मांगता है मुझे ये दीजिए। मनुष्य को वासना ने इतना बहका दिया और बुलावे में डाल दिया कि है तो सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप ईश्वर का अविभाज्य अंग, और डिजायर 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 डिजायर, इच्छा इच्छा में खप गया। चाह चमारी चूहरी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। इन वासनाओं और चाहों ने ऐसी दुर्गति कर दी कि सब कुछ साथ में होते हुए भी नहीं दिखता है, और जो नहीं था, नहीं रहेगा और नहीं के तरफ जा रहा है उसके पीछे ही मर मिट रहे। ये जाहो जलाली मकान दुकान, ये पहले तुम्हारे साथ नहीं थे, बाद में साथ में नहीं रहेंगे, अभी भी धीरे धीरे जल रहे, सड़ रहे, मर रहे, अंत में छूट रहे, उन्हीं के पीछे खपे जा रहे ये वासना के कारण। हे भगवान, ऐसी वासना मेरी कभी उदय न हो, आपकी भक्ति मिले, आपकी दृढ़ प्रीति मिले। अगर जिसके चित्त में वासनाएं होती है भगवान, जो भोगों में आसक्त होता है वो कर्म बंधन में पड़ता है, उसकी बुद्धि का धैर्य छूट जाता है, उसकी बुद्धि का विवेक क्षीण हो जाता है, मन की शांति भंग हो जाती है और आत्मिक आनंद उसका सूख जाता है। जो तुमको छोड़कर इस नश्वर चीजों को चाहता है वह कामी बन जाता है, क्रोधी बन जाता है, लोभी बन जाता है, मोही बन जाता है, अहंकारी बन जाता है, चिंतातुर बन जाता है और अपना मानवीय ऊंचाइयों को छोड़कर पशु जैसा जीवन बिताकर अंत में पशु योनियों को प्राप्त होता है। वृक्ष, पेड़, पौधे, कीट, पतंगी योनियों में प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो तुमसे तुम्ही को चाहता है वो तुमको पाकर सदा के लिए मुक्तात्मा हो जाता है। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद का सिर चूमा, खूब स्नेह किया, वत्स तुझे भोगों की इच्छा नहीं,
एक बार भी जिसने मेरे स्वरूप का ज्ञान और ध्यान प्राप्त कर लिया, उसे इंद्र का भोग भी तुच्छ लगता है।